जब भक्त पर संकट खड़ा होता है तब भगवान आते हैं। ऋतु पांड्य। नगर दबोह क्षेत्र के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मंदिर सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, मुनियोगा आश्रम, दबोह, हमेंगोरा, बर्थरा, बड़ागांव, कसल, अंधियारी, दबोह क्षेत्र के समस्त धर्म प्रेमियों के जन सहयोग से दिनांक 21 सितंबर 2021 मंगलवार से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन को प्रारंभ हो गया है। आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन बुधवार को कथावाचक साध्वी ऋतु पांड्य जी कहा कि भगवान के कितने अवतार हैं, ये सभी का प्रश्न होता है। साध्वी ऋतु पांड्य जी ने बताया कि जब जब भक्त पर संकट पड़ता है तब तब भगवान अवतार लेते हैं, अतः अवतार को गिनना असंभव है। वैसे देखा जाए तो भगवान के 24 अवतार का वर्णन आता है और घंटे भी 24 ही होते हैं। तात्पर्य ये है कि हर घंटे भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए विद्यमान होते हैं। ईश्वर सत्य स्वरूप है, कल्याण का साधन एवं शास्त्रों का सार भक्ति है। भक्ति स्वतंत्र है और सभी गुणों की खान है। नारद जी के प्रसंग में बताया कि उनके पिता नहीं थे और बचपन में ही उनकी माता ने संतों की सेवा के लिए छोड़ दिया, जिनका नारद जी के जीवन पर इतना प्रभाव पड़ा कि वो ईश्वर की भक्ति में खो गए और आकाशवाणी हुई कि अगले जन्म में तुम्हारा जन्म ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में होगा। सुखदेव जी के जन्म के बारे में बताया कि वर्षा का जल निर्मल होता है और जब गंदी नाली में गिरता है तब जल भी गंदा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब जीव माँ के गर्भ में होता है तो निर्मल होता है, बाहर आता है तब उसे माया अपने बंधन में जकड़ लेती है। सुखदेव जी ने अपनी मां के पेट से तभी जन्म लिया जब ईश्वर ने उनको ये आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी भक्ति के ऊपर माया का प्रभाव कभी नहीं पड़ेगा। इसके पश्चात उन्होंने अपने पिता वेदव्यास जी से भागवत कथा का उपदेश प्राप्त किया और इसके पश्चात उनके ही माध्यम से जन जन तक भागवत कथा का प्रचार हुआ। सुखदेव जी की कथा सुनकर ही राजा परीक्षित जी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। विदुर जी के प्रसंग को बताया कि वो इतने बड़े भक्त थे कि भगवान खुद उनके घर पर आए और उल्टे पटे पर बैठकर केले के छिलकों का भोग लगाया। द्रौपदी जी के बारे में व्यास जी ने बताया कि वो दया की प्रतिमूर्ति थी। जिस अश्वत्थामा ने उनके 5 पुत्रों की हत्या की उसी को माफ कर दिया। आगे बताया जिसमें दया नहीं वो इंसान हो ही नहीं सकता। मनुष्य से गलती हो जाना बड़ी बात नहीं, लेकिन ऐसा होने पर समय रहते सुधार और प्रायश्चित जरूरी है। ऐसा नहीं हुआ तो गलती पाप की श्रेणी में आ जाती है। कथावाचक ऋतु पांड्य ने बताया पांडवों के जीवन में होने वाली श्री कृष्ण की कृपा को बड़े ही सुंदर ढंग से दर्शाया। कहा कि परीक्षित कलयुग के प्रभाव के कारण ऋषि से श्रापित हो जाते हैं, उसी के पश्चाताप में वह सुखदेव जी के पास जाते हैं। भक्ति एक ऐसा उत्तम निवेश है जो जीवन में परेशानियों का उत्तम समाधान देती है, साथ ही जीवन के बाद मोक्ष भी सुनिश्चित करती है। द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर ने सूर्यदेव की उपासना कर अक्षयपात्र की प्राप्ति किया। हमारे पूर्वजों ने सदैव पृथ्वी का पूजन व रशन किया, इसके बदले प्रकृति ने मानव का रशन किया। भागवत के श्रोता के अंदर जिज्ञासा और श्रद्धा होनी चाहिए। परमात्मा दिखाई नहीं देता है, वह हर किसी में बसता है। कथावाचक साध्वी ऋतु पांड्य जी के मुखारविंद से श्रोताओं को कथा का रसपान कराया गया। कथा में परीक्षित संजू देवी पत्नी बीरबल सिंह कौरव गोरा को बनाया गया। कार्यक्रम संयोजक पूर्व सरपंच बड़ागांव पंडित किशोरी पाराशर जी के द्वारा आयोजन में सहयोग किया जा रहा है। जो आज कलिकाल में भटक रहे हैं लोग, तो व्यास जी ने देखा कि कलिकाल में इंसान की आँख की प्रवृत्ति हो गई है, तो ऐसा मैं क्या करूं जिससे आज के जीव का रुझान प्राणियों का ठाकुर जी के प्रति हो। सबसे पहले इसके लिए भागवत जी का प्रणयन किया, भागवत जी की रचना की। दीदी भगवान कहाँ है, मंदिर में या घरों में? भगवान तो कड़कड़ में है, बस उसे बुलाने की आवश्यकता है। हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम पे प्रकट हो ही नहीं जा रहा, तो कड़कड़ में बस रहा है। बरसते उसे बुलाने के लिए हमारी भावनाएं होनी चाहिए, वो तो कड़कड़ में वास कर रहा है। हम जैसे प्रहलाद जी ने नरसिंह को खम्भे से प्रकट किया था, तो वो तो हर जगह है, सर्वत्र है। बस बुलाने की भावना होनी चाहिए, हमारी भक्ति में तीव्रता होनी चाहिए। भक्ति में जो है ना पुकार में करुणा होनी चाहिए। आज देखें तो अनाथालय में अपने माता पिता को लोग धकेल रहे हैं, माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? अधिकार है कि संतान को जिस माँ बाप ने जन्म दिया और उनको वृद्धाश्रम में जिनसे हमने जीवन पाया, भगवान कभी क्षमा नहीं करे रहे, संतान कभी सुख। अगर माँ बाप के आँख से एक आंसू गिरता है ना, तो वो संतान कभी सुखी नहीं रह सकता। दीदी आप महिलाओं के लिए आराध्य हैं और कुछ लोग महिलाओं को घर के दरवाजे तक सीमित रखते हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज आप लोगों को भक्ति से जोड़ रही हैं। नारी शिक्षित होगी, नारी आगे बढ़ेगी, तभी ये देश में। इसलिए नारी को शिक्षित करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है।